राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी शनिदेव और भगवान शिव की एक बहुत ही रोचक कहानी। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी शनिदेव की वक्र दृष्टि का सामना करना ही पड़ता है। नवग्रहों में शनिदेव सबसे धीरे चलने वाले ग्रह माने गए हैं। शनिदेव सभी राशियों का भ्रमण करने में 30 वर्ष का समय लगाते हैं। मनुष्य हो, देवता हो या फिर दानव हो, हर किसी को शनिदेव की वक्र दृष्टि का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी एक बार शनिदेव की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा। भगवान शिव पर शनिदेव की वक्र दृष्टि क्या है, ये पौराणिक कथा चलिए आपको सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव के घर यानी कि कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शनिदेव ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव बोले कि बोलो शनिदेव, यहाँ कैसे आना हुआ। तब शनिदेव बोले, हे भोलेनाथ, समय के चक्र के अनुसार कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है, अर्थात कल मैं आपकी राशि में भ्रमण करूँगा। शनिदेव की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही हैरान हुए और मुस्कुराते हुए बोले, शनि, तुम ये बताओ कि तुम कितने समय तक मेरी राशि पर भ्रमण करोगे। इस पर शनिदेव बोले, हे प्रभु, 1.25 प्रहर तक मेरी दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। भगवान भोलेनाथ से इतना कहने के बाद उनको प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर शनिदेव वहाँ से चले गए। भगवान शिव भी शनिदेव की वक्र दृष्टि के बारे में जानते थे। तब भगवान शिव सोचने लगे कि मुझे शनिदेव की इस वक्र दृष्टि से बचना ही होगा। महादेव सोचने लगे कि अगर मुझ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी तो बाकी के सभी देवता क्या सोचेंगे। तब भगवान शिव ने एक योजना बनाई और सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, कल शनि के आने से पहले ही मैं मृत्यु लोक में चला जाऊं। और इसी के साथ भगवान शिव सोचने लगे कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं शनि की वक्र दृष्टि से बच जाऊं। इसके बाद अगले ही दिन भगवान शिव मृत्यु लोक में पहुँचे और वहाँ जाकर एक हाथी का रूप धर लिया। उस हाथी के रूप में भगवान शिव को पूरा दिन रहना पड़ा। इधर उधर भटकते भटकते जब भगवान शिव वो हाथी का रूप लिए एक नगर में पहुँचे, वहाँ पहुँचकर सभी नगर वालों ने उन्हें मार मार कर बाहर भगा दिया। उस हाथी के रूप में ही भगवान शिव को भोजन जल ग्रहण करना पड़ा। इसी तरह से पूरा दिन भटकते भटकते जब शाम हो गई तो भगवान शिव सोचने लगे कि चलो अब तो पूरा दिन ढल गया है, अब मैं शनि की वक्र दृष्टि से बच गया हूँ। अब मुझे वापस अपना रूप लेना चाहिए और कैलाश पर चलना चाहिए। ऐसा सोचकर उसी क्षण भगवान शिव ने उस हाथी के रूप को त्यागा और तुरंत ही कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। जैसे ही भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि शनिदेव वहाँ पहले से ही मौजूद थे। शनिदेव ने जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देखा, उन्होंने झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया। शनिदेव को आशीर्वाद देकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देखा शनि, तुम अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर नहीं डाल सकते, तुम अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर नहीं डाल पाए। तुमने देखा ना किस तरह से मैं तुम्हारी वक्र दृष्टि से बच गया। भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि से ना तो कोई देव बच सका है, ना कोई दानव, ना मानव और ना ही आप बच पाए हैं। शनिदेव की ये बात सुनकर भगवान शिव बहुत ही हैरान हुए और बोले, वो कैसे। तब शनिदेव ने कहा, भगवान,
ये मेरी ही वक्र दृष्टि का प्रभाव था, जिससे आपको हाथी की योनि में जाना पड़ा। आपको पूरा दिन इधर उधर भटकना पड़ा। पशु योनि में ही आपको अन्न और जल ग्रहण करना पड़ा। आपको अपना घर यानी कि कैलाश पर्वत भी छोड़ना पड़ा। जिस समय मेरी दृष्टि आप पर पड़ी, यानी कि जब मैं आपसे मिलने आया, उसी समय से आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बन गए थे। इतना सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और शनिदेव को गले से लगा लिया। भगवान शिव शनिदेव से बोले, शनि, तुम वास्तव में मेरे शिष्य कहलाने के योग्य हो। नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जो भी अपने जीवन में सही कार्य करेगा वो तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा और कीचड़ में कमल के समान सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार शनि देव की वक्र दृष्टि का सामना सबको करना ही पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के अनुकूल कार्य करता है, अपने जीवन में दया, सद्भावना और सुविचार रखता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, काली वस्तुओं का दान करता है, पशु पक्षियों को चारा देता है, चींटियों को आटा खिलाता है, शनि चालीसा का पाठ करता है और शनि देव की कथा सुनता है, शनि देव की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पौराणिक कथा दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए। बोलो शनिदेव भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। राधे कृष्णा।